संकट क्यों आया? आप संकट के पहले देश के लोगों को बचाने की तैयारी करके क्यों नहीं रखे? अब अपनी कमी को छुपाने के लिए देश के लोगों से अपील कर रहे हैं। या प्रधानमंत्री नहीं थे तो मनमोहन सिंह को बोलते थे महंगाई को लेकर, डीजल पेट्रोल को लेकर, डॉलर को लेकर। अपने पर आ गई तब रोजगार छीन लिए, नोटबंदी के नाम पर और जीएसटी के नाम पर सबका फैक्ट्री बंद हो गया, अनगिनत फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। इसीलिए सबको कंगाल कर देने के लिए न रोजगार हो, न शिक्षा हो, न पैसा हो, न खाते में पैसा हो। वो थालापति कहले हुआ देवे के तो देवे करेगा, उसका वो मुख्यमंत्री है वहाँ का, जहाँ से भी देगा वो। ना दिए ना तो कान पकड़ के कुर्सिया से उतार दी लोग। और धरना में तो वही बैठल बजे बीजेपी को देले रहल आ कहलक कि हमारी भूल कमल का फूल, वह लोग धरना बैठल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। देश के प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को आह्वान किए हैं कि सोना 1 साल तक ना खरीदें और डीजल और पेट्रोल का जो खपत करना है उसको बचा कर रखें। इसी बात को लेकर के आज नेशनल इक्वल पार्टी के संयोजक एवं संस्थापक माननीय शशि प्रताप सिंह जी से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बयान सुर्खियों में चल रहा है इस वक्त कि अपने जनता से अपील कर रहे हैं कि सोना 1 साल तक मत खरीदिए। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? के उनकर बात मानत हो? जनता मानती है। कौन जनता मानत हो? जो देश की है। कोई जनता नहीं मानती है। बेटा बाप के बतिये ना मानत हो, प्रधानमंत्री के बाद देश की जनता मानी। जेके जहाँ जरूरत अपन काम करी, उनके बोलना बोले दीजिए। लेकिन सर, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि देश की जनता नहीं बात मानेगी, देश अपना काम करेगा, तो इस संकट को दूर करने के लिए ये तो अपील कर रहे हैं ना। तो संकट लाया कौन है? कौन लाया है? देश के प्रधानमंत्री ना देश के मालिक हैं। तो संकट कौन लाया है? संकट क्यों आया? आप संकट के पहले देश के लोगों को बचाने की तैयारी करके क्यों नहीं रखे? अब अपनी कमी को छुपाने के लिए देश के लोगों से अपील कर रहे हैं। और देश के लोग आपका बात मान जाएगा। देश का लोग अगर उनका बात मान जाएगा तो 100% वोट उन्हीं को पड़ने लगेगा। आज भी 140 करोड़ में 70% लोग उनकी बात नहीं मानता है वोट देने के नाम पर। तो अपील के लिए लोग मान जाइए। सर, कैसे बात करते हैं? पश्चिम बंगाल में इतना बम्पर वोट से जीते हैं और कह रहे हैं बात नहीं मानते। यार वोट कितना वोट से ज़्यादा पहले हुआ बहुमत की सर। अरे बहुमत अलग चीज़ होता है, वोट का परसेंटेज देखिए ना कितना है। 5-6% का अंतर है ना। तो वो माने नहीं रख रहा है। वो क्या माने रखेगा? क्या माने रखेगा? सर 4-5% बहुत भी माने रखता है। तोहरे लिए माने रखेला, हमरे लिए माने ना रखेला। नहीं। अजय के लड़की के बियाह हुई गहना खरीदबे करी, अजय के लड़की के दहेज में गाड़ी घोड़ा दे को देबे करी। तो प्रधानमंत्री की बात सुनी, कहा कि बियाह ना करा बाब, बियाह कैंसिल 1 साल बदे। 1 साल बदे लोग पैदल चली हैं। ये स्थिति अगर आया है तो कौन लाया है? देश के प्रधानमंत्री ने ले आए हैं। या प्रधानमंत्री नहीं थे तो मनमोहन सिंह को बोलते थे महंगाई को लेकर, डीजल पेट्रोल को लेकर, डॉलर को लेकर। अपने पर आ गई तब। और डॉलर मालूम है कैसे है? आसमान छू रहा है। आसमान नहीं छू रहा है, सैकड़ा छूने जा रहा है। $1 बनाम 100 रुपया होने जा रहा है। और भी कंट्रियों का पैसा देख लीजिए। तो इस स्थिति में कौन पहुंचाया है? देश के प्रधानमंत्री ने पहुंचाए हैं। पहले रोजगार छीन लिए, नोटबंदी के नाम पर और जीएसटी के नाम पर सबका फैक्ट्री बंद हो गया, अनगिनत फैक्ट्रियां बंद हो गई। तो यानी कि आपका कहने का मतलब कि नरेंद्र मोदी जी ही जब नोटबंदी की है तब से ये स्थिति बनी हुई है। भैया आपने ही तो शुरुआत किया, नोटबंदी ले आया, जीएसटी ले आया, घंटा बजा रात को 8 बजे। क्या क्या नहीं किया, काय के लिए कर रहे थे? इसीलिए सबको कंगाल कर देने के लिए
ऐसा हूँ देश की जनता जो है ना, आज के डेट में न रोजगार हो, न शिक्षा हो, न पैसा हो, न खाते में पैसा हो, न पॉकेट में पैसा हो, न घर में पैसा हो, न कहीं कमाई हो, कहीं ना नौकरी हो, न कहीं सरकारी नौकरी हो, कुछ हो ना हो, तो ऐसा ही पैसा लोग के लगे ना हो। तो अपन गलती छिपावे बदे अब लोग से कहते चल रहे हैं कि सोना मत खरीदिए, पैदल चलिए, डीजल पेट्रोल बचाइए, सरसों तेल बचाइए। गलती तो आपने किया है ना। देश के लोगों के अंदर खुशहाली तब आती जब लोग सोना चांदी खरीदते खुशी खुशी, दीपावली पर, दशहरा पर, छठ पे, होली पे, शादी में, विवाह में लोग रोज गाड़ी खरीदते, लोग बड़े महंगे महंगे कार खरीदते। तो यह तो साबित कर रहा है ना कि आपने 2014 में, 2014 के बाद से 2026 चल रहा है, करोड़ों करोड़ रोजगार गए, कुटीर उद्योग गया, छोटे छोटे बिजनेस व्यवसाय गए, ठेला खोमचा वाले गए, रोड के किनारे दुकान लगाने वाले गए, सब तो चले गए। अपने आप लोग गरीब हो गया, तो कहाँ से सोना चांदी खरीदेगा? यानी कि सब कुछ 60 हजार रुपये भरी सोना था, आज 1.5 लाख रुपए भरी सोना हो गया। तो अपने आप ही लोग नहीं खरीद रहा है। तो आपने तो महंगाई ले आया, रोजगार छीना, पैसा छीना, नोटबंदी में कल कारखानों को बंद किया, बेरोजगारों की संख्या दिन दूना रात चौगुना बढ़ रही है। लगातार लखनऊ से लेकर हर प्रांत में लोग धरने पर शिक्षक बैठे हैं, आंगनबाड़ी बैठी हैं, सहायिका बैठी हैं, सब लोग तो हाय तौबा किया है। तो अब उस गलती को छिपाने के लिए अब सोना मत खरीदो। यहाँ खरीदत के हो सोना मर्दे, पैसा के लगे हो सोना खरीदे बदे। हम देखा तो भाई चांदी पहना था यहाँ, भाई है देखा तो हुआ कि नहीं, है चांदी हम पहना था। ये स्थिति आ गई कि चांदी पहने के पड़ा था। अब एक बार जान तो एल्युमिनियम पहने के पड़ी, एल्युमिनियम पे आ जाएंगे तो क्या करेंगे तब? क्या करब तब? जब हाथ में नोटें ना रही, जनधन के खाता खुलवा दिले पता ना कई लाख कई करोड़, आ कुल पैसा में ख़त्म हो गई। जनधन कोई जमे ना करत हो, वो पैसा डूब गई। तो ना बैंक में पैसा, ना पॉकेट में पैसा, ना घर में पैसा, कहीं पैसे ना। तब जानत हुआ कि सोना खरीदे की स्थिति में कोई हो ना, ऐसे कि देश में बड़ा हम गरीबी ले दिले हैं। तब कहते मत खरीदिए। ये जलेबी की तरह नरेंद्र मोदी जी क्यों घुमा रहे हैं जनता को? तू जनवा की जलेबी की तरह घुमाओ तो कि रसगुल्ला की तरह, कि रसमलाई की तरह, कि पेड़ा की तरह, हम ना जानते हैं। हम सीधा जानी ला कि आप देश के मालिक हैं। आपने देश में आने से पहले दूसरे मालिक को क्या क्या नहीं बोला, महंगाई को लेके, अमेरिकन डॉलर को लेके, डीजल पेट्रोल को लेके, सोना चांदी को लेके, और आप आए तो चौगुना छगुना खुदे बढ़ा दिए। समझे कि नहीं? और आप जब देख रहे हैं कि अब तो संभल नहीं रहा देश, तो लोगों से कह रहे हैं, एको लोग बात ना मानी। यो तो के बता दिए हम, 1% लोग बात ना मानी। जेके लगे जौन व्यवस्था, वो व्यवस्था में जियत ह, और वह व्यवस्था में बेटा बेटी के बियाह शादी करी, अपन शौक पूरा करी। आ जहाँ तक गाड़ी घोड़ा पेट्रोल डीजल बचावे के बात है ना, तो ऐसा ही इतना महंगा हो गई है कि लोग साइकिल खरीदत हो। हम तो देखत हैं कि जे स्कॉर्पियो 2-4-5 किलोमीटर जाए के हो ना, वो साइकिल खरीद ले हो, और साइकिले से चलत हो। ऐसे कि 27 में साइकिले के पार्टी आवे वाली हो, तो तैयारी होत हो। कि देश के प्रधानमंत्री 5 देशों का विदेश यात्रा करने के लिए निकल रहे हैं। इधर देश से गुहार भी लगा रहे हैं कि 1 साल तक ले आप सोना मत खरीदिए, डीजल पेट्रोल की बचत करिए। तो अपने क्यों नहीं कटौती करते हैं? असल में जो है जहाज़ से आते जाते हैं वो पानी से चलता है। अच्छा, पानी चलता है? हाँ, पता कर लीजिएगा आप। वो जो 5 देश का दौरा करें या 10 देश का दौरा करें, उनके साथ आने जाने वाले लोग या उनके साथ जो जहाज़ जाती है, जो वो गाड़ी उड़ी जब चलती है, सब पानी या बैटरी से चलती है। समझ गए कि नहीं? अब स्थिति हो कि सबसे तो दुश्मनी मोल लिए हैं,
अमेरिका भाव नहीं दे रहा है, इराक तेल नहीं दे रहा है, तो करे तो क्या करें। तो बैटरी वाला झुनझुना बना बना के मार्केट में बेचा जा रहा है। रात भर चार्ज कीजिए और दिन भर चलाइए, अब पता चला का कि जितना के पेट्रोल नहीं, मतलब जितना के मुर्गी नहीं, उससे ज़्यादा का मसाला लगा था। रात भर चार्ज करे में 200 रुपया के मीटरे उठ जाता था। अब 85 रुपया के पेट्रोल में चला था गड़िया, और रात भर गाड़ी के चार्ज में लगैले रखा, मीटर उठा था दनादन। स्मार्ट मीटर लगवा दिले हलो, बिना माई बाप के मीटर हो, अपना मने भागत हो, रोकूँ कोनो उपाय ना हो, समझे कि नहीं। तो शुद्ध रूप से यह सरकार जो है वो नहीं चाहती है कि इस देश के लोग गरीबी रेखा के ऊपर आवें, शिक्षित बने। ये देश के सरकार को इस सब से नहीं मतलब है। उनका सिर्फ एक ही मोटो हो, कलकत्ता फाइनल, अब चलो यूपी को फाइनल करो, उसके बाद मध्य प्रदेश फाइनल करो, फिर गुजरात फाइनल करो, फिर महाराष्ट्र फाइनल करो, फिर तमिलनाडु फाइनल करो। खाली दिन रात 24 घंटा ये लोग के जितना व्यवस्था है ना, खाली जीत ही के कि हम कैसा जीत जाएं। अरे जीत के करवा का, जैसे तैसे जीत जेब, लेकिन जनता का दिल आप नहीं जीत रहे हैं, जनता का दिल नहीं जीत पा रहे हैं। जनता बहुत दुखी है आप लोगों से, बहुत ज़्यादा दुखी है। एक तरफ विजय थालापति अपने राज्य में 8 ग्राम सोना बांटने का ऐलान कर दिया है, दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री सोना कम खरीदने के लिए बोल रहे हैं। क्या सच्चाई है? अरे तो पहले विजय थालापति जो मुख्यमंत्री हुए हैं, वो चुनाव के पहले ही घोषणा किए थे जी कि मेरी सरकार बनवाओ, हर घर की लड़की की शादी में 8 ग्राम सोना देंगे, हर घर में होने वाले बच्चे को सोने की अंगूठी देंगे। बहुत सी चीज़ें उन्होंने किया था, वह देख के तो मोदी जी परेशाने हो गए। अच्छा, हाँ, कि कुल सोनवा इस देश के बांट दे, कहाँ मर दे। ऐसा कर बुद्धि लगाओ कि लोग से निवेदन कल जाओ कि सोना लोग ना खरीदे, समझे कि नहीं। यानी सरकार नहीं बनी बीजेपी के, तो इसलिए वो दाव लगा रहे हैं क्या? दाव वो ना हो मर दे, दाव कौन लगा के करी लो। वो थालापति कहले हुआ देवे के तो देवे करेगा, उसका वो मुख्यमंत्री है वहाँ का, जहाँ से भी देगा वो जी। ना दिए ना तो कान पकड़ के कुर्सिया से उतार दी लोग। भाई आप वादा किए हैं, वोट पाए हैं, 107-8 सीट जीते हैं पहली बार में, तो वादा नहीं पूरा करेंगे तो जनता है ना, जनता जितना जल्दी कपार में बैठाती है ना, उतना जल्दी कपार से उठा के फटक भी देती है, समझे कि नहीं। तो कोई फर्क वरक नहीं पड़ना है। और प्रधानमंत्री जी तो आए दिन कुछ ना कुछ ही सब करते ही रहते हैं, तो कर रहे हैं। यानी कि नरेंद्र मोदी जी का जो अपील है, यानी जनता के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, जनता पे अपील पड़ी तो कई करोड़ सोनार भाई हैं, कई करोड़ ज्वेलरी से जुड़े हुए लोग हैं, कई करोड़ चांदी के व्यापारी हैं, कई करोड़ भूखे मरी हैं। धरना पे क्यों बैठे हैं? और धरना तो हेले बैठल बजे बीजेपी को वोट देले रहल, आ कहलक कि हमारी भूल कमल का फूल, उहे लो धरना बैठल है। अच्छा, हाँ, धन्यवाद सर। अभी हमारी बातें हो रही थी नेशनल एकल पार्टी के संयोजक एवं संस्थापक माननीय शशि प्रताप सिंह जी से। इनके विचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।